नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। देखिए जो ध्वजा है, ये जो झंडा है, लहराता हुआ झंडा, ये भारतीय संस्कृति का तो प्रतीक है ही है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत को लोग सांप सपेलों का देश ना समझे, यहाँ पे की संस्कृति की एक एक चीज एक उसका वैज्ञानिक आधार है। तो इसलिए इसको झंडे को हम एक राडार से, एक एंटीना से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ऋषि मुनियों ने सुबह 4-5 बजे के आसपास झंडे की तरफ देख देख के अनेक ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, उनकी भाषाओं को समझा है। और इसी तरह से आज भी जो झंडे लगाए जाते हैं, तो ये जब लहराता हुआ झंडा होता है तो इससे डिप्रेशन दूर होता है। जिस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लग गया उसमें रहने वालों को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए जो भारत के शहीद थे, वीर शहीद थे, क्रांतिकारी शहीद थे, उन्होंने झंडे के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देखिए सभी घरों के ऊपर बिल्डिंग पे झंडे लगे हुए हैं। भगवा रंग के झंडे लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पे मस्जिदों पे हरे रंग के झंडे लगे हुए हैं। वाहनों पे भी, चलते फिरते वाहनों पे, जो ब्रह्म कुमारी के ये वो आश्रम है, वहाँ पे कई रंग की ध्वजा लगी हुई है। तो इसलिए चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है ध्वजा। तो इस ध्वजा को ऐसा ना समझे। देखिए जब मैंने गाय के गोबर और गाय के मूत्र की वीडियो बनाई तो देश विदेश प्रदेश के सभी बड़े छोटे बड़े चैनलों ने उसका दिल खोल के उसका स्वागत किया और बड़ा सकारात्मक रुख रहा पूरे देश का, और पूरे विदेशों से भी मेरे पास बड़े सारे फोन आए। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के इन प्रतीकों को केवल प्रतीक ना समझे, इसका लाभ उठाएं। WHO कहता है कि पूरी दुनिया में 350 मिलियन केसेज हैं डिप्रेशन के, 350 मिलियन केसेज डिप्रेशन के। अगर झंडा लग गया तो डिप्रेशन जैसी चीज आसानी से रहती नहीं। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय संस्कृति का ऐसा मानना है, जिस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है, वो बीमारी अगर ध्वजा लगाने से हम उससे बच सकते हैं तो क्यों ना लगाएं ध्वजा जरूर लगाएं। देखिए भारतीय संस्कृति में तो हजारों सालों से इतने वैज्ञानिक आधार पर चीजें बताई गई हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े मंदिरों के ऊपर जो गुंबज के ऊपर वो लगाए जाते थे, त्रिशूल लगाए जाते थे, वो पूरी बॉडी ब्रह्मांड से लेकर निगेटिव ऊर्जा को लेके और नीचे जमीन में भेज देते थे। और मॉडर्न साइंस में तो अभी 200 सालों से ही अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आया है। कहते हैं वेट अर्थिंग करें, ड्राई अर्थिंग करें, अर्थिंग से नेगेटिव एनर्जी नीचे चली जाती है। कितने सालों से झंडा लगाया हुआ है अपने छत? मैंने अपनी बिल्डिंग पे, मैं 20 साल से करनाल में हूँ, 20 साल से हमने झंडा लगाया हुआ है। जब मैं घर पे रहता था तो घर पे भी हमारी ध्वजा लगी रहती है। जो वायु कोण है, वायु कोण में हमने जो ध्वजा लगाया है, तो पूरी बिल्डिंग की, हमारी बिल्डिंग में 40 कमरे हैं, 40 के 40 कमरों में वास्तु के हिसाब से, देखिए मैं चिकित्सा शास्त्र में तो मेरी रिसर्च है ही है, उसके अलावा भारत की एस्ट्रोलॉजी में और भारत की वास्तु शास्त्र में भी मेरी रुचि है, भारत के सामुद्रिक शास्त्र में भी मेरी रुचि है। तो मैं चाहता हूं कि पूरे समाज को इसका लाभ मिले। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम वायु कोण में झंडा लगाते हैं, ध्वजा लगाते हैं, तो पूरी बिल्डिंग चेतन हो जाती है। हमारे शरीर में जैसे वात, पित्त, कफ, 3 तरह के दोष, त्रिदोष होते हैं। अगर वात दोष नहीं रहेगा, अगर हमारी बॉडी में वायु नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी डेड बॉडी है, तब हमारी बॉडी डेड बॉडी। इसी तरह से अगर बिल्डिंग पे ध्वजा लगा दी हमने, तो बिल्डिंग की चेतना जागृत हो जाती है, बिल्डिंग एक एक्टिव लाइवली बिल्डिंग बन जाती है। तो चाहे रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग्स हो या फिर वर्किंग प्लेस हो, वर्क प्लेस पे भी ध्वजा लगाएं और गाड़ियों के ऊपर भी ध्वजा लगाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत देश में रहते हुए विदेशों के लोग झंडे क्यों लगाते हैं? जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि पाकिस्तान के झंडे लोग लगाए थे। ये चीज नहीं चलेगी आगे से। मैं भारत के गृह मंत्री से भी गुहार करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी से भी गुहार करूंगा, भारत के राष्ट्रपति जी से भी गुहार करूंगा कि अगर ऐसी कोई गद्दारी करता है तो उसको पक्की सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में रहते हुए तो हमारे देश का सम्मान होना चाहिए। विदेशों के लोग झंडे लगा के घूमते हैं, गाड़ियों पर लगा के घूमते हैं विदेशों के झंडे, ऐसा नहीं चलेगा। भारत में रह के भारत के अपनी पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ हमारे सामने आना चाहिए। अपनी भारत माता की, जिस माता का हमने अन्न पानी लिया है, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ध्वजा लगाएं। देखिए ये जो लहराती ध्वजा है, ये जो ध्वजा लहराती है, ये हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देती है। वीर शहीदों ने तो अपनी कुर्बानी दे दी। लोग कहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है। अगर सूरज की रोशनी से परहेज करेंगे, अगर हम वायु से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, आकाश से परहेज करेंगे, फिर तो बीमार होकर रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इन प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ उठाएं, नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ उठाएं, आप निरोगी रहेंगे। हमें तो गोमूत्र पीने में भी कोई परहेज नहीं है, हमें तो गाय का गोबर लेने में भी कोई परहेज नहीं है, हम उससे निरोगी रहते हैं और उसका हमें लाभ मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसका लाभ उठाएं, थोड़ी बागवानी भी करें। ये देखिए जो बागवानी हम करते हैं, गिलोय हमारी बिल्डिंग में चौथी मंजिल से देखें, वहां से लेके यहाँ तक ये गिलोय आई हुई है ऊपर तक। तो ऐसे ही अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का, ये हमारी माँ की तरह से हमारी रक्षा करती हैं, तो आप भी इन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाएं, तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं
मैं YouTube पे जगदम्बा बेबीकर मेरा YouTube चैनल है, उस पर मैं लाइव होता हूँ। उसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। हम शंख का उपयोग करके कैसे ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। मैं बाहर सोता हूँ मच्छरदानी में, 15 साल से मैं मच्छरदानी में सोता हूँ। मैं पंखा भी नहीं चलाता, कूलर एसी नहीं चलाता गर्मियों में, उससे मैं निरोगी रहता हूँ। तो अगर मेरा कोई भी लाइव सेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे कराना हो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। और मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन कराना हो, किसी भी बीमारी को, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी बीमारी को हम प्राकृतिक संसाधनों से, खान पान ऐसे ठीक करके कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरे बड़े सारे लाइव सेशन ऐसे हैं भी मेरे जगदम्बा बेबी के चैनल पे। यूट्यूब ने भी मेरे को सिल्वर बटन अवार्ड किया इस चीज के लिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का वो करके यूज करके हम कैसे निरोगी रह सकते हैं। अगर आपको किसी भी बड़े चैनल पे या प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी मेरा डायलॉग, मेरा सेशन रखना हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपना फोन नंबर भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सेशन के ऊपर लोग आपस में लड़ाई ना करें। देखिए, भारत में रहते हैं तो हमारी जो देशभक्ति है, हमारी जो संस्कृति का, ये हमारी संस्कृति का सजग प्रहरी है। जो ध्वजा है हमारी भारतीय संस्कृति का सजग प्रहरी है। और ये हमें ऊर्जा से भर देता है, ये हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है, ये हमें अजीब सात्विकता देता है। तो ऐसी ध्वजा हम क्यों ना लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, आप में से कौन कौन लोग अपने घर की छत पे ध्वजा लगाने वाले हैं, और किसने ऑलरेडी पहले लगा रखी है ध्वजा, वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। और आगे लगातार जुड़े रहें। वायरल हरियाणा पे ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।